और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। इस तरीके से अरीब को मारा गया, उस कत्ल को आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं, दफीना भी हो चुका, लेकिन परिवार का जो ये गम, जो दुख है, वो भुलाए नहीं भूला जा सकता। और जिस तरीके से पुलिस की क्रूरता, पुलिस की बर्बरता, और वो वीडियो जो अभी अभी आपने देखी है जिसमें दोनों ही मुल्जिम, चाहे राहुल हो या साथ में बाबू अशोक, दोनों को पेश करते हुए किस तरह से उनका ढांढस बांधा जा रहा है, कैसे उनको कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि ये आप अपना कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत रखो। यानी आप समझ सकते हैं ना कि कातिल अगर है तो पुलिस उसका किस तरह से मनोबल बढ़ा रही है, पुष्टपनाही कर रही है, इसको क्या कहा जा सकता है। अभी भी मेरे साथ इस वक्त अरीब के वालिद भी मौजूद हैं, यहाँ इनके घर पर कमल गाजी भी आए हुए हैं, और दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी भी हैं, और तमाम लोग हैं इनके घर पर। इसी तरह से मीडिया का, नेताओं का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं से किसी तरीके की कोई मदद की पहल कर रहा है, कहीं से कोई कुछ कह रहा है। अब अभी भी मैं समझ सकता हूँ तमाम चीज़ों को भी, लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है पुलिस वालों की, आपने देखी है, वो और ज़्यादा तकलीफ़ कर रही है दिल में इस चीज़ को लेकर कि पुलिस कह रही है उन कातिलों से कि हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। इस बात से हमें बहुत दुख हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं इस केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जब मुल्जिमों का साथ पुलिस दे रही है तो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे ये लोग। तो हम ये चाहते हैं हमारे बेटे को इंसाफ मिले और हमारे इस केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि हमने दिल्ली में ही FIR कराई है इसकी, सारा काम दिल्ली पुलिस ने किया है। इसमें जो भी मुल्जिमों को पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा है। तो हम ये चाहते हैं दिल्ली पुलिस के ही हवाले किए जाइए, और जितने मुल्जिम हैं उनको सज़ा मौत दी जाए, जितने भी हैं उसकी जांच की जाए। ये 2 आदमी का काम नहीं है, ये ज़्यादा लोगों का काम है। आपकी किसी वकीलों से बात हुई, सलाह मशवरा कुछ हुआ अभी तक? क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि जो लीगल टीम्स हैं अलग अलग, वो आपसे मिल भी रही हैं। जी, अलग अलग आ रहे हैं। और आज हम वहाँ गए थे जमात उलमा हिंद में, उन्होंने हमें बुलाया था, उन्होंने भी बताया कि हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे जिस तरह भी हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे भी लीगल एडवाइस होगी हम देंगे। तो आज हम उनसे मिले थे, अब देखो वो क्या करते हैं, कल जाएंगे हम फिर वहाँ पे। तो कोर्ट में आप ये पहली फुर्सत में लगाएंगे किसी तरीके से मामला जो है उधर हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आए, ताकि जांच पूरी हो सके यहाँ? क्योंकि उन मुल्जिमों की जो है रिमांड वो कल का ख़त्म हो रहा है, हमें ये फिक्र है कि आगे क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त कमल गाजी भी हैं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आज आप इनके घर पर पहुँचे हो, जब पता लगा कि इस तरीके का ये मामला सामने आया, उधर देखा उत्तम नगर में जो तरुण की डेथ हुई, हालांकि वो भी अनफॉर्चुनेट था, वो मर्डर भी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, बहुत जघन्य अपराध था, जिस तरीके से इतनी बेरहमी के साथ मारा गया। देखिए, ये जो है हमें जो है निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाओ तो अभी आपने पीछे देखा होगा, एक 13 साल के बच्चे की गोली मार दी, एक बहन को जो है इस्तंजे के साथ जो है उसको पिलाया गया रमज़ान के साथ, मतलब हमें जो है टारगेट करा जा रहा है। तो मैं तो कौम के लिए यही कहूँगा कि घबराएं ना, सब्र करें, और इंशाअल्लाह हम मजलूम के साथ हैं, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट, इमरान प्रताप गढ़ी साहब और वाहिद कुरैशी साहब, इंशाअल्लाह हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई वाहिद कुरैशी, आप यहाँ पर पहुँचे हो, किस तरह की मदद इन लोगों के लिए, और साथ ही क्या आगे का स्टेप है जिस तरीके की ये वारदात हुई है? देखो, मैं जब से ये सुना है इनके अरीब के बारे में, जो उसके साथ मतलब उसकी नीचे का धड़ भी हटा दिया गया, उसे जला दिया गया, उसके मतलब इतनी बुरी तरह लाश जो मिली है उसकी, तो मतलब सुन के बड़ा दुख हुआ बहुत। मतलब पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ यहाँ चल के आया है, देख लो समय 1 बज रहा है, यहाँ पर 1:15 बज रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मदद के ही की वजह से ही आए हैं, और लीगल मदद पूरी हम अरीब के लिए हम करेंगे। इनके घर वालों को भी हमने आश्वासन दिया है, इमरान प्रताप गढ़ी जी से भी हम बात कराने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि लेकिन वो मुंबई में है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी यहाँ पर आएँ, और इनके जो भी हो सकता है हमारे से हम वो करेंगे। और जो ये जो वीडियो में जो पुलिस वालों ने, जो आपने देखी होगी वीडियो, आपने दिखाई भी होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर से प्ले करा के इसको दिखा देता हूँ। एक मिनट दोबारा से, और फर्स्ट में सुना, फर्स्ट हाँ ये, और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। अब मेरा ये सवाल यही है, कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग हरियाणा कैसे उसकी पैरवी करेंगे, जब पुलिस पहले ही पुलिस वालों कातिलों को, मारने वालों को हौसला अफजाई कर रही है, तो वहाँ कैसे चले आएगा ये इंसान। तो उनको एक तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफ़र, जो वो केस है ना, ट्रांसफ़र यहीं कराएंगे, और FIR यहीं से होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस की हम इसमें मदद लेंगे।
तो ये हमारी कोशिश रहेगी और इंशाल्लाह उसको इंसाफ दिलाएंगे। उसको जिन्होंने मारा है और भी लोग उसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 2 आदमियों का वो काम नहीं है जिस हिसाब से उसको मारा गया है। तो जो भी उसकी मदद होगी हम करेंगे। और मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि इस केस के अंदर आप अपने हाथ में लीजिए और उसकी सारी चीज़ों की जांच करिए। और जो ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ये हरियाणा कैसे जाएंगे? वो तो कातिल तो वहाँ से छूट जाएंगे अगर वहाँ पर जाएंगे। तो ये तो वैसे ही डर रहा है। पुलिस वालों ने जो उनके बारे में बोला है कि हौसला रख, हौसला अफजाई, हिम्मत रख, कॉन्फिडेंस रख, तो ये जो चीज़ है ये तो इनकी हिम्मत ही टूटती है इस चीज़ से। तो भाई संविधान पे काम चलना चाहिए, ऐसे गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं चल रहा। लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे सांसद हैं, राष्ट्रीय चेयरमैन, उनसे संसद में आवाज़ उठवाएंगे इंशाल्लाह। कोई किसी तरह की परिवार को फाइनेंशियल एड वगैरह की भी आप लोग कर रहे हैं बतौर, बिल्कुल, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के चेयरमैन भी हैं। इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। हम जो अभी हो सका हमने वो भी अभी भी करा है और इंशाल्लाह और अभी पूरी डिपार्टमेंट से हम ये कराने की कोशिश करेंगे। और पता लगा है कि बहुत गरीब परिवार है और वही एक कमाने वाला था। बहुत दुख हो रहा है इस बार। महज 2.5-3 लाख रुपए की इस लूट की वजह से उसको मारा गया। हाँ, लूट की वजह है या क्या है, मतलब बड़ा दुख हुआ है इसमें। इस तरह से मारना चाहिए? अरे पैसे छीन ले, पैसे छीन लो, जान बख्श दे। जान तो बख्श देते ना। हाथ भी बांध रखे हैं उसके, जला रहे हैं उसे। मतलब एक माइनॉरिटी का बच्चा है, उसको इसलिए बेदर्दी से मारा जा रहा है। तो हमें इंसाफ चाहिए। उत्तम नगर में तरुण का जो डेथ हुई है वो तो एक चलो एक्सीडेंट की भी, पड़ोसी का झगड़ा पुराना चलता आ रहा था। हमें अफसोस है वो जवान मौत हुई है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको मालूम है आज वहाँ पर बुलडोज़र चला है, वहाँ कई जो घरों के बाहर बने हुए थल्ले चौके वगैरह थे या पेड़ियाँ वगैरह निकली हुई थी, वो सब तोड़ा गया है। हाँ, वो भी सरकार भी उनकी हौसला अफजाई कर रही है। जो बहुत सारे दल बने हुए हैं, जो यूट्यूबर थे, जो बेचारे डांस कर करके लाइमलाइट में आए थे, आज वो जो है हिंदू भाइयों का झंडा उठा के चल रहे हैं आजकल। तो उनकी दुकानें उससे ही चल रही हैं और गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, हमारी सरकार उनका साथ दे रही है। हम तो यही कहेंगे। और जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है, तो इसका मतलब गुंडों का साथ वो देंगे और जो मजलूम है उनका साथ नहीं देंगे। अब यहाँ पर अरीब का साथ देना चाहिए सरकार को। पूरा आज इलाका जहाँ पर जिस तरह से हुआ, वो कल तक सब लीगल था, आज इलीगल हो गया, अवैध हो गया। और वो सुबह ही 14 तारीख को ही नोटिस आता है एमसीडी का और दोपहर तक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, देखो काम कर दिया जाता है। सरकार ने विकास तो करा नहीं है। अब इसको छुपाने के लिए यही एक इनके पास रास्ते ले गए हैं कि माइनॉरिटी पर जुल्म करो और मैसेज पूरे देश में ये पहुँचाओ कि हम इनकी वार्ड लगाएंगे, आप हमें वोट दो। काम तो करना नहीं है लोगों के बारे में, है ना। कोई आज गैस नहीं है, पूरे देश के अंदर लाइन लगी हुई है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से पूरे देश में लाइन लगी ही जा रही है, कभी नोटबंदी में, कभी अब सिलेंडर पे आ रही है। तो ये बुरी हालतें देश की हो गई हैं। लोग सवाल करने वाले नहीं है। ये इस बात पे कोई सवाल नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम पे सवाल हो रहा है। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए। इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। इस वक्त में मेरे साथ में एडवोकेट सलमान भी हैं। मैं इनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर से इस वीडियो को लेकर के। एक मरतबा मैं चाहूँगा कि फिर से उस वीडियो को प्ले कीजिएगा और उसके बाद में जो इसकी कानूनी राय बनती है। सलमान, आपने नहीं, वो वहाँ चल रही है। अच्छा, और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ एडवोकेट सलमान, क्या कुछ इसके अंदर हो सकता है कि जो कातिलों की खुले तौर पर पुलिस उन मुलजिमों की पैरवी करते हुए उनको हिम्मत बांधते हुए उनकी पुष्टपनाई कर रही है और पुलिस कह रही है हिम्मत रख, कॉन्फिडेंस रख? भाई जैसे कि आपको मालूम है दरगाह फैज़ इलाही का भी जो मैटर था, उसमें भी जो वीडियोस थी वो एविडेंस बनी थी, क्योंकि पुलिस ने तो अपने आप से कह दिया था भाई उन्होंने पत्थर मारे, इन्होंने पत्थर मारे। जब वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं निकला तो इसी तरीके से पुलिस जो थी वो एक सवाल के कटघरे में खड़ी हो गई थी। तो इसी तरीके से जैसे इन्होंने भाई इसमें कहा है कि भाई हौसला अफजाई कर रहे हैं उसे, भाई एक्यूज़ होता है और जो विक्टिम होता है वो विक्टिम होता है। आप विक्टिम के साथ अगर बिल्कुल मतलब उसके साथ हमदर्दी नहीं रख रहे तो कम से कम दूसरे को बढ़ावा भी मत दीजिए। भाई लीगल एक्शन होता है और ये एविडेंस है अपने आप में। बढ़ावा भी किसको? वो जो कातिलों को ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रख। कातिलों को बढ़ावा दिया गया और उसके बाद में भाई पूरा लीगल एक्शन होता है इसके ऊपर। एंड हम उसके ऊपर एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सब कुछ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। वाहिद भाई जैसे बता चुके हैं पहले भाई, इंशाल्लाह ताला। और बाकी आपने कह ही दिया भाई, किसी चीज़ से हम लोग पीछे नहीं है इसमें। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ फरहान भाई, जैसे जिसको बिठाया है सर के ऊपर,
चाहे वो पुलिस वाला है या कांस्टेबल है, कोई भी है, उनको बिठाया है पब्लिक की सुरक्षा के लिए। वो खुद इस तरीके की बातें उनसे कर रहे हैं, उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी करो, हम बैठे हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। बस इन्होंने यही सोच लिया है कि एक समुदाय को टारगेट करो। जो वहाँ मर्डर हुआ है उसके घर पे बुलडोज़र चलाया है। मुझे तो खुशी तब होगी जब जो ये कातिल हैं अरीब के इनके घर पे बुलडोज़र चले, तब मुझे खुशी होगी कि हाँ संविधान है दुनिया में। और फरहान भाई, एक बात और कहना चाहूँगा मैं इस पे। आप जैसे देख रहे थे, आपने ही इस न्यूज़ को सबसे पहले लाइव चलाया था और बताया था कि भाई हरियाणा के अंदर जो पुलिस को बताया गया था कि वहाँ पे गया था, उन लोगों ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी थी, डिले में डाल दिया था जानबूझ के कि एक तरीके से फाइल बंद हो जाए। बट हम जो है दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इसमें एंट्री करी और उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके उन कातिलों को कम से कम निकाला। अब पर इस पर हम ये चाहते हैं कि जो केस है ना इनका, वो इसी दिल्ली में जो FIR जहाँ पे हुई है वहीं चले वो केस भाई। क्योंकि ये इनके फादर बता रहे हैं, जो लेके गया था ना रिप को, उसको उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उसे छोड़ दिया हर्ष को, जबकि मेन विक्टिम वही है। आपने पुलिस से कहा है कि ये, लेकिन पुलिस ये कह रही है उसका जो सिम यूज हुआ है वो रजिस्टर्ड जो है वो पहले उसके नाम का था, लेकिन वो नंबर बंद कर चुका है, वो नंबर अब दूसरे के पास यूज हो रहा है, राहुल के। तो वही गया राहुल के पास। अच्छा, लेकर वही गया। हाँ, वही राहुल के पास लेकर गया है। यानी जो तीसरा बंदा है हर्ष, जिसका नाम है, अरीब के फादर को पूरे तरीके से उस हर्ष तोमर की भूमिका पे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल और बाबू अकेले नहीं हैं इसमें हर्ष भी था। आखिरी बात जिस तरह से उसकी हुई है और तमाम चीज़ सामने आई है, ये पूरा मामला जब तक दिल्ली में नहीं ट्रांसफ़र होगा, ऐसा इनके वालिद का कहना है, तब तक ये केस हल नहीं हो सकता, ना इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जांच हो सकती। जितने भी पहलू हैं, जितने भी बिंदु हैं इस पूरे केस में, और ख़ास तौर से उन पुलिस वालों के ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जो अरीब के कातिलों को, दोनों को, राहुल को भी और अशोक बाबू को भी, जिस तरीके से पुलिस हिम्मत बांध रही है, उनकी पुष्पनाई कर रही है, उनसे कह रही है कि कॉन्फिडेंस रख, वो भी उस वक्त में कि जब मीडिया के कैमरे के आगे उन्हें पेश किया जा रहा हो। तो सोचिए उस राज्य की पुलिस का, उस हरियाणा फरीदाबाद पुलिस का क्या आलम होगा। तो ये इस वक्त हम लोग शहीद मोहम्मद अरीब के परिवार के साथ एक ऊंचा चलान में उनके वालिद साहब से मुलाकात की और सारी बातें, जहाँ तक हमने कानूनी तौर पर मदद की बात की, वहीं CBI जांच की मांग कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिल करके इस परिवार के लिए इंसाफ की और कंपनसेशन की मांग करूंगा। साथ ही साथ मोहम्मद अरीब साहब के परिवार की एक मदद भी होनी चाहिए, लिहाजा हमने वालिद साहब से इजाज़त भी ली है उनसे कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उनके परिवार की मदद की एक मुहिम चलाएंगे, एक गुहार लगाएंगे, ताकि एक कम से कम बच्चे की जान वापस तो नहीं आ सकती, और एक बहुत बड़ा दुख का मामला होता है कि एक बुजुर्ग बाप के कंधे पे नौजवान लड़के का जनाजा जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन आप साथियों से ये गुजारिश है कि जो मुहिम हम चला रहे हैं उस मुहिम में हमारा साथ दें, और शहीद मोहम्मद अरीब, जिनकी पिछले दिनों दिल्ली में हरियाणा के जंगल में ले जाकर हत्या कर दी गई थी, जिसको आपने सुना कि तरुण के केस में तो सब लोग यहाँ से लगे पड़े हैं, लेकिन मोहम्मद अरीब के बारे में कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही। इसको मुख्य धारा के मीडिया तक भी पहुँचाना है और उस परिवार की मदद भी करनी है इंशाल्लाह। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परिवार की मदद के लिए भी यहाँ से बताऊँगा तरीके, इंशाल्लाह आप उनकी मदद करें और कम से कम ये मुहिम और ये इंसाफ की जो मांग है ये मजबूत हो और हम इस कानूनी लड़ाई लड़ने में आगे तौर पर मजबूती से काम कर सकें। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।